झारखंड में सियासी संकट के बीच बड़ी खबर आपको बता दें, आज सीएम आवास पर यूपीए की अहम बैठक होगी। कुछ ही देर में यूपीए की अहम बैठक होनी है। जेएमएम, आरजेडी, कांग्रेस के दिग्गज होंगे शामिल। आगे की रणनीति पर मंथन होगा। तो फिलहाल बड़ी और अहम जानकारी आपको ये दे दें कि आज मुख्यमंत्री आवास पर बड़ी बैठक होनी है। सीएम को अयोग्य ठहराने को लेकर झामुमो ने कहा है साफ तौर पर कि वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है। हालांकि आपको बता दें कि आज सीएम आवास पर महागठबंधन की बैठक होनी है। जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस की ये बैठक होगी। आपको बताते चले कि फिलहाल अवैध खनन पट्टा आवंटित करने के मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुश्किल में पड़ गए हैं। उनकी विधानसभा सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा है। चुनाव आयोग की ओर से राज्यपाल को इस संबंध में अपनी राय भेजने के साथ ही झारखंड में सियासी हलचल बढ़ गई है। आयोग की सिफारिश गुरुवार को राजभवन पहुंच गई। हालांकि सोरेन के फिर से चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन फिलहाल आज जो बैठक होनी है, देखने वाली बात होगी कि आखिर इस बैठक में क्या चर्चा होती है, किन मुद्दों को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्या वाकई इलेक्शन कमीशन की ओर से जो फैसला सुरक्षित रखा गया है, वो सुरक्षित फैसला सीएम हेमंत सोरेन के लिए खतरा साबित हो सकता है, इस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई है। हालांकि राज्यपाल रमेश बैस 12:30 बजे ऐलान कर सकते हैं फैसले का कि आखिर इलेक्शन कमीशन की ओर से इस पूरे मामले पर क्या फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि फिलहाल मुश्किलें सीएम हेमंत सोरेन की बढ़ती नजर आ रही है और इसी बीच शिबू सोरेन इस नाम की चर्चा भी तेज हो गई है। अगर सीएम हेमंत सोरेन अपनी कुर्सी गंवाते हैं तो शिबू सोरेन वो नाम होगा जिस पर सभी विधायकों की सहमति बनी है। झारखंड की कांग्रेस विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने कहा है कि हमने झारखंड में हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों और अटकलों को ध्यान में रखते हुए सभी विधायकों को रांची में उपलब्ध रहने का निर्देश दिया है और साथ ही आज ही यूपीए की 11 बजे मुख्यमंत्री आवास पर बैठक होगी। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से भी कहा गया कि अब इंतजार है तो यूपीए की अहम बैठक का। देखिए, फिलहाल आपको बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन आखिर इस पूरे मामले पर फंसे क्यों। हेमंत के खिलाफ बीजेपी ने राज्यपाल से जनप्रतिनिधित्व कानून 1991 की धारा 9A के उल्लंघन की शिकायत दी थी। इसके अनुसार कोई जनप्रतिनिधि सरकार के साथ व्यवसाय या फिर व्यापार में शामिल होता है तो वो अयोग्य घोषित हो सकता है। सोरेन ने सीएम रहते हुए अपने नाम से खनन पट्टा हासिल किया था। उनके पास खनन मंत्रालय भी था। हालांकि आयोग को शिकायत के बाद पट्टे को रद्द कर दिया गया। यानी देखिए, खनन मंत्रालय भी सीएम हेमंत सोरेन के पास था और खनन पट्टा आवंटन करने के मामले में भी सीएम हेमंत सोरेन फंस चुके हैं। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए से बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। सीएम सोरेन पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का आरोप लगाया गया है। बीजेपी ने राज्यपाल रमेश बैस से इसकी शिकायत की थी। हालांकि सीएम रहते हुए माइनिंग लीज लेने का हेमंत सोरेन पर आरोप लगा है। अनगढ़ा में खदान लीज लेने का भी मामला उन पर दर्ज है। राज्यपाल ने चुनाव आयोग से मांगी थी राय कि आखिर इस मसले पर अब आगे किया क्या जाए। चुनाव आयोग ने जारी किया था नोटिस। आपको बता दें कि 2 मई 2022 को नोटिस जारी किया गया था इलेक्शन कमीशन की ओर से। सीएम और बीजेपी की ओर से इस मामले पर अपना अपना पक्ष रखा गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग ने फैसला रखा था सुरक्षित। लोक प्रतिनिधित्व कानून 1991 की धारा के उल्लंघन का इन पर आरोप लगा है और धारा 9A के तहत सदस्यता रद्द करने की मांग बीजेपी की ओर से की गई है। तो सीएम हेमंत सोरेन पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का आरोप लगा है। 2 मई 2022 को ही नोटिस जारी कर दिया गया था, लेकिन इस मामले में सदस्यता रद्द करने की मांग बीजेपी की ओर से की जा रही थी और अब फैसला इलेक्शन कमीशन की ओर से सुरक्षित रख लिया गया है। देखने वाली बात यह होगी कि राज्यपाल रमेश बैस जब फैसले का ऐलान करेंगे तो आखिर इलेक्शन कमीशन से जो फैसला लिया गया, क्या वो सीएम हेमंत सोरेन की कुर्सी को हिला देगा या फिर सीएम हेमंत सोरेन आगे अपनी कुर्सी को बरकरार रख पाएंगे, बचा पाएंगे। लेकिन जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही है सूत्रों के
हवाले से जो खबर मिल रही है अब तक, वो खबर यही है कि सीएम हेमंत सोरेन अपनी कुर्सी को बचा पाने में असमर्थ साबित होंगे। वो अपनी कुर्सी नहीं बचा पाएंगे और मजबूरन उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना होगा। फिलहाल हेमंत के खिलाफ बीजेपी ने राज्यपाल से जनप्रतिनिधित्व कानून 1991 की धारा 9A के उल्लंघन की शिकायत दी थी। इसके अनुसार कोई भी प्रतिनिधि सरकार के साथ व्यवसाय या फिर व्यापार में शामिल होता है तो वो अयोग्य घोषित हो सकता है। सोरेन ने सीएम रहते हुए अपने नाम से खनन पट्टा हासिल किया था, उनके पास खनन मंत्रालय भी था। इसका मतलब साफ तौर पर यह आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी की ओर से कि अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल सीएम हेमंत सोरेन ने किया है। विधायक रद्द होने की खबरों के बीच सीएम सोरेन ने परोक्ष रूप से केंद्र पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट किया है। संवैधानिक संस्थानों को तो खरीद लेंगे, जन समर्थन कैसे खरीद पाएंगे। सीएम हेमंत सोरेन की ओर से केंद्र सरकार को एक जरिया बनाते हुए ये ट्वीट किया गया। झारखंड के हमारे हजारों मेहनती पुलिसकर्मियों का ये स्नेह है और यहाँ की जनता का समर्थन है कि मेरी ताकत और साथ ही मेरा ये झारखंड यूं ही बरकरार है। हम तैयार हैं, जय झारखंड। सीएम हेमंत सोरेन की ओर से ये ट्वीट किया गया था।